इंतजार है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के ट्वीट का। पहला रोहिणी आचार्य और दूसरा राजलक्ष्मी। ये दो बहनें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की कमान संभाली थी। रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट कर रही थी तेजस्वी यादव की तस्वीरों को लेकर के। कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था गरम चाय की प्याली है, भाई मेरा खिलाड़ी है। राजलक्ष्मी ने ट्वीट किया था, राज तिलक की आई बारी, भाई तेजस्वी सफर भारी। ये दो बहनें ऐसी हैं जो बहुत ही शक्ति का संबल बनी हुई थी, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बरखा की रिपोर्ट। की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तस्वीर के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ देखिए जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा उसको बढ़ाया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्सोनल जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर यहाँ तक नहीं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी उस तरफ भी अगर आप देखें तो एक लंबी कतार यहाँ पर आपको नजर आएगी सुरक्षा बलों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बढ़ती हुई यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के इस राज्य कार्यालय की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। और देखिए अभी जितनी आसान जीत की उम्मीद यहाँ पर आरजेडी की ओर से की जा रही थी वो तो कम से कम अभी तो स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये उम्मीद शायद खुद आरजेडी ने भी नहीं की थी। एनडीए तो भले ही ये बात कहती हुई नजर आ रही थी कि देखिए जो यहाँ पर एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कब पलट जाए इस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती है, इसीलिए। और अभी की ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। मीडिया कर्मी मौजूद हैं, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट पर जो सुरक्षा है यहाँ पर पूरे के पूरे इस कार्यालय की वो बढ़ाई जा रही है। अब इसका देखना होगा, हो सकता है कुछ जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का भी ये पूरी तैयारी एक तरह से आप यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो आंकड़े हैं धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन जीत किसकी यहाँ पर होती है उस पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही है आरजेडी के ऑफिस की। आगे क्या कुछ होता है लगातार निगाहें हमारी यहाँ पर बने रहने वाली हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी उसके उलट कहीं ना कहीं ये नतीजे समझ में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज पटना। इस बात को महसूस कर रहे थे कि जो पब्लिक का रुझान था चुनाव अभियान के दौरान और ख़ास के युवा पीढ़ी का, तो उससे लगता था कि हमारे अलायंस को, आरजेडी अलायंस को कामयाबी मिलेगी, कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। तो अभी तक तो ये रुझान है, लेकिन हमको लगता है घंटे 2 घंटे के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग वी आर वेरी मच होपफुल। सर, पूरे कैंपेन के दौरान आप बिहार में थे सर, वहीं पर अगर मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने जो मुद्दे इस बार इलेक्शन में लेके आए हैं बिहार इलेक्शन में, कितनी सेटिस्फैक्ट्री और कितनी जीत में कामयाबी ला सकती है सर, जो मुद्दे कांग्रेस लेके आई है, महागठबंधन लेके आए? देखिए, महागठबंधन का जो एजेंडा था, अगर हम लोग को कामयाबी हो रही है, अगर बहुमत मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमने एजेंडा दिया उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। हमारा एजेंडा था विकास का, बेरोजगारी का, पलायन का और तमाम जो चीज़ें विकास से जुड़ी हुई थी उसको हमने एजेंडा बनाया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता की कोशिश ये थी कि किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। एक बार फिर बांग्लादेश की बात, एनआरसी की बात, फिर कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर सीमांचल और उस इलाके में। लेकिन एक तरह से ये कहा जाए कि जनता ने उसको नकार दिया और हम लोग इस बात को, हम तो आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण वो 70 सीट है, कितने होपफुल है 2015 से और आज 2020 है, परसेंटेज ऑफ जो वोट होंगे, जो नंबर है, कितने बढ़ेंगे सर? बढ़ेंगे, जाहिर है कि हम पिछली बार 41 सीट पर लड़े थे और 27 सीट हमको मिली थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा। हमको लगता है कि इस बार भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस होगा और लगभग 40 सीट हमको आनी चाहिए। सर, तो कांग्रेस महागठबंधन जीत के लिए तैयार है, क्या कहते हैं? क्या मतलब कितने होपफुल है सर जीत के लिए? आप बताया तो कि 40 तक आने की उम्मीद हमारी है कांग्रेस को।
एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अभी चंद दिनों पहले ही एलिवेट किए गए हैं तारिक अनवर, और बिहार के बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और तारिक अनवर का भी कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अभी चाली दिखाना बहुत जरूरी है। एनडीए 109 सीटों पर आगे, महागठबंधन 112 सीट पर आगे, 5 पर एलजेपी आगे चल रही है और अदर्स 10 सीट पर आगे हैं। और इन अदर्स में अररिया से एआईएमआईएम आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम, इन दोनों का रुख क्या रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और नीचे हम ब्रेकअप भी आपको दिखा रहे हैं, और ब्रेकअप के अलावा हर एक जिले यानी 38 जिले 243 सीटों का ब्रेकअप क्या है, यह भी आपको नीचे पता चल रहा है।